अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लीगल लेक्सिकॉन एकेडमी में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस को समझने की सीरीज़ में हम एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और शुरू करते हैं। आज का सेक्शन है 7। इससे पहले 6 सेक्शंस की हमने वीडियोज़ आसान फहम अंदाज में समझी है, पढ़ी है। उसको सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर विज़िट करें। शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम और अक्सर इम्तिहानात में आने वाले टॉपिक पे बात करेंगे और वो है सेक्शन 7 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। आज की वीडियो ख़ास है क्योंकि हम पहले असल इंग्लिश वर्डिंग देखेंगे, फिर उसका उर्दू में तर्जमा करेंगे और आखिर में उसे आसान मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आपको आसान फहम अल्फाज में समझ आए कि सेक्शन 7 है क्या। देखें, सेक्शन 7 की जो वर्डिंग है वो है कि प्रोविंशियल सिमाल खास कोर्ट्स the following provisions shall not extend to courts constituted under the Provincial Simal Cause Courts Act। फिर उसमें नीचे उसके मुख्तलिफ सेक्शंस और आर्डर्स की लिस्ट दी जाती है जो यानी इस पर लागू नहीं होती। अच्छा, इसका उर्दू तर्जमा अगर हम माफ़ कीजिएगा, तर्जमा कुछ समझने की कोशिश करें तो वो कुछ यूं है कि वो तमाम दफ़ात यानी प्रोविजंस जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं उनमें से कुछ दफ़ात प्रोविंशियल सिमाल काज कोर्ट्स पर लागू नहीं होंगे। यानी कानून हर अदालत पर लागू नहीं होता, कुछ अदालतों के लिए ख़ास रियायत होती है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि सिमाल काज कोर्ट्स क्या होती हैं। उसका जवाब ये है कि ये ऐसी अदालतें होती हैं जहां छोटे माली तनाज़ात यानी मनी डिस्प्यूट्स पे बात होती है, किराए के मामलात पे चीज़ें डिस्कस होती हैं, फिर उसे हल किया जाता है और मामूली नौइयत के जो केसेस हैं उनको जल्दी और आसान तरीके से हल किया जाता है। मकसद क्या है इसका कि लंबे और पेचीदा मुकदमात से बचा जाए, अवाम को फौरी इंसाफ दिया जाए। अब असल बात समझें, सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि सिमाल काज कोर्ट्स के लिए सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड के कुछ रूल्स हटा दिए गए हैं ताकि केसेस तेजी से हल हों और गैर ज़रूरी जो टेक्निकलिटीज़ हैं ना वो ख़त्म हों। सेक्शन 7 के तहत कुछ अहम चीज़ें जो आमतौर पर लागू नहीं होती वो ये है कि अपील के कुछ हुकूक महदूद होते हैं और सर्टेन प्रोसीजरल ऑर्डर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते। प्रोसेस को पेचीदा करने के बजाय सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आसान अल्फाज में कहें तो कम कानून लेकिन ज़्यादातर इंसाफ है। अच्छा, उसके फ़र्ज़ करें आप उसको अगर मिसाल से हम समझने की कोशिश करें, अगर रियल लाइफ सिनेरियो हम देखें तो आपने किसी को 50,000 रुपये उधार दिए, वो वापस नहीं कर रहा। अब केस लेकर जाते हैं सिमाल काज कोर्ट्स में। अब क्या होगा, वो उसमें लंबी लंबी डेट्स नहीं मिलेंगी, पेचीदा कानूनी आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, जल्दी फैसला आ जाएगा। वो जो जज होगा सिमाल काज कोर्ट का वो मोस्टली वो असिस्टेंट कमिश्नर्स तरह के जो डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं वो उनको बुलाएगा और सामने बिठाकर कोर्ट्स की तरह उसके अंदर वो हाजिरियां नहीं मिलेंगी, डेट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि सेक्शन 7 सीपीसी जो है वो इसमें अदालतों को आसान बनाता है। अब अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें ना आम सिविल कोर्ट के मुकाबले में सिमाल काज कोर्ट्स को, तो आप यूं समझ सकते हैं कि सीपीसी उस पर सिविल कोर्ट के अंदर सीपीसी मुकम्मल लागू होता है। सिमाल काज कोर्ट में कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो अपने रूल्स के तहत वो उसको ख़त्म कर देती है। दूसरा, केस लंबा सिविल कोर्ट के अंदर चलता है, यहाँ पर वो केस जल्दी ख़त्म हो जाता है। सिविल कोर्ट्स के अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस हो गए, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक सादा सा प्रोसीजर दिया गया है। या यूं समझें कि सिमाल काज कोर्ट्स जो है ना हमारे यहाँ जो वडेरे की होता है कि इस तरह की ही चीज़ है, लेकिन वो वडेरा तो जो भी चीज़ करता है यहाँ पर कानून के मुताबिक फैसला होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइन याद रखें कि सेक्शन 7 CPC excludes certain provisions of CPC from applicability to Simal cause courts for speedy justice। मुझे उम्मीद है कि ये आपने इसको रट्टा लगा के याद कर लें इसको, और अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर किसी मिसाल के साथ इसको दे दें तो आपके नंबर मुझे 100% यकीन है कि बढ़ जाएंगे।
آخر میں اگر کہوں کہ سیکشن 7 کو ہم ایک آسان سادہ الفاظ میں اگر کنکلیوڈ کریں تو یا ایک جو اصول ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہر عدالت کے لیے ایک ہی طریقہ کار ضرور نہیں ہوتا، اور یہ بھی عدالت ہی ہے سمال کاز کورٹس اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 7 CPC. یعنی یہاں پر چھوٹے کیسز سادہ قانون، اور وہاں کورٹ کے اندر جو ہے وہ سول پروسیجر کوڈ جب اپلائی ہوتا ہے تو بڑے کیس اور مکمل قانون. یہ آخر میں ہم کچھ ریویو کر لیتے ہیں کہ پہلے نمبر کے سیکشن 7 سمال کاز CPC جو ہے سیکشن 7 CPC سمال کاز کورٹس کے بارے میں ہے. کچھ CPC پرووینس ان پر لاگو نہیں ہوتے. مقصد ہے تیز اور آسان انصاف، اور آخر میں یہ عدالتیں چھوٹے کیسز کے لیے ہوتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو CPC کا یہ سیکشن 7 مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا، انگلش ورڈنگ سے لے کر پریکٹیکل ایگزامپل تک. اور آخر میں یہ میں بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر میری کمیونٹی کا آپ حصہ بن رہے ہیں تو میں آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور میرے لیے یہ انکریجنگ ہوگا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سیکشن 8 کے لیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے. تھینکس الاٹ. السلام علیکم.